इन दिस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक को, जो कि है इन्फ्लोरेसेंस। सो व्हाट इज़ इन्फ्लोरेसेंस? इन्फ्लोरेसेंस एक्चुअली अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर। जो फ्लावर्स होते हैं किसी भी प्लांट्स में, सो वो किस तरीके से अरेंज्ड हैं एंड उनमें जो भी प्लांट्स के पार्ट्स हैं वो किस अरेंजमेंट में लगे हुए हैं ऑन अ प्लांट, इन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्फ्लोरेसेंस। सो फर्स्ट, फ्लावर इज़ अ मॉडिफाइड शूट। एक्चुअली फ्लावर होता क्या है? फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट है, बिकॉज मैंने आपको पहले बताया था कि जितनी भी पोर्शन हमारी सॉइल के ऊपर होंगे वो सब मॉडिफाइड होते हैं बाय द शूट, ठीक है। बिकॉज जो एपिकल रीजन है, ये जो आपकी यहाँ पर सॉइल दिखाई दे रहा है, यहाँ से क्या निकलती है? रूट, और ऊपर अपर साइड में क्या होती है? शूट। यही शूट आगे जाके मॉडिफाइड होती है नोट्स, ब्रांचेस के फॉर्म में, एंड यही क्या बनाती हैं? फ्लावर का मॉडिफिकेशन करती हैं। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मौजूद होता है एपिकल रीजन में, जो भी हमारे पास प्लांट्स यहाँ पर मौजूद हैं, उनमें एपिकल जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, यानी कि जो ये प्लांट्स हैं, इसमें यहाँ पर क्या होता है? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कन्वर्ट हो जाते हैं इन अ फॉर्म ऑफ फ्लावर, और इस तरीके से हम इसे क्या बोलते हैं? फ्लोरल मेरिस्टेम। सो फर्स्ट यहाँ पर लाइन हमने क्लियर की कि जो फ्लावर्स हैं ये एक्चुअली एक मॉडिफाइड फॉर्म होते हैं शूट का, जो कि किससे मॉडिफाइड हुए? ये एपिकल मेरिस्टेम से चेंज जाते हैं इन अ फ्लोरल मेरिस्टेम। और एट दैट टाइम जब यहाँ पर फ्लोरल मेरिस्टेम जनरेट हो जाते हैं, तो जो इंटरनोड्स होते हैं वो अब इलोंगेटेड नहीं होंगे। जो ये प्लांट्स हैं, अब यहाँ पर ये क्या हो चुका है? ये फ्लावर में यहाँ कन्वर्ट हो चुका है, फ्लोरल मेरिस्टेम यहाँ पे बन चुका है। तो जो इंटरनोड्स अब आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, वो इंटरनोड्स अब और इलोंगेटेड नहीं होते, और बल्कि जो इनका एक्सेस होता है वो कंडेंस हो जाता है, बिकॉज अब वहाँ पर इन्फ्लोरेसेंस की प्रोसेस हो रही है, फ्लावर का अरेंजमेंट स्टार्ट हो गया है। द एपेक्स, और जो एपेक्स रीजन है, यानी कि जहाँ से जो शूट का एपेक्स है, वहाँ से डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लावर अपेंडिक्स मिलते हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लोरल अपेंडिक्स आपको देखने को मिलेंगे, जो कि इन नोड्स के थ्रू पहले वहाँ पे फ्लावर बनेगा, एंड फ्लावर से वो सक्सेसिव ग्रोथ कर देंगे। सो फॉर एन एग्जाम्पल, अगर ये प्लांट का एपिक्स है और ये प्लांट के एपिक्स पे फ्लावर बन जाते हैं, फ्लोरल अपेंडिक्स वहाँ पे क्लियर होने लगते हैं, एंड देन जो सक्सेसिव नोट्स हैं, जो यहाँ पे सक्सेसिव नोट्स हैं, जो यहाँ पे आपको नोट्स दिखाई देते हैं, जिनसे क्या बन रहे थे? लीव्स बन रहे थे। अब उन लीव्स से क्या बनने लगेंगे? इन लीव्स से एक लेटरल फ्लावर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अगर आपको प्रीवियस लीव्स के बारे में मैंने पढ़ाया था, वो आपको याद होगा, तो मैंने बताया था कि जो नोट्स होती हैं, उन नोट्स के थ्रू वहाँ से लीफ जनरेट होती है, राइट। बट जब वहाँ पे इन्फ्लोरेसेंस का टाइम आ गया, यानी कि जब फ्लावर डेवलपमेंट होने लगता है, तो एट द एपिकल रीजन भी एक फ्लावर जनरेट होगा, और जो लेटरल साइड्स की नोट्स हैं, वहाँ से अब लीव्स की जगह पर फ्लावर डेवलप होने लगते हैं, ठीक है। और जब ये फ्लावर एक शूट, किसी भी शूट के टिप पे जनरेट हो रहे हैं, यानी कि ये एक शूट टिप है, और इस शूट टिप पे जब भी एक फ्लावर जनरेट होता है, तो वो ऑलवेज कैसे होता है? सोलिलेटरी का मतलब होता है कि एक सिंगल फ्लावर जनरेट होगा जब भी फ्लावर जनरेट हो रहा है ऑन द टिप रीजन। सो मेरा मतलब क्या था बेटा समझाने का, कि जो ये शूट टिप है, इस शूट टिप पे ये जो टिप है, अगर ये टिप ट्रांसफ़र हो जाएगा इन अ फ्लावर, सो वो ऑलवेज कैसा होता है? सॉलिडेटरी, यानी कि जस्ट एक फ्लावर वहाँ पर होगा, और एट दिस कंडीशन जो लेटरल फ्लावर है वो ज़्यादा ग्रो करते हैं, ठीक है। जो लेटरल नोड्स है वो ज़्यादा ग्रो करते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग अभी आपको यहाँ पर अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। सो इन शॉर्ट, जो अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर है किसी भी शूट में, जो अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस। सो अकॉर्डिंग टू दिस, जो भी मैंने अभी आपको फिनोमिनन बताया ऊपर, कि एपेक्स है, जो भी हमारे पास एपेक्स मौजूद है, शूट एपेक्स, उस शूट एपेक्स में अगर ये शूट एपेक्स एक फ्लावर में कन्वर्ट हो जाए, या तो क्या हो सकता है कि ये एक फ्लावर में कन्वर्ट हो जाए शूट एपेक्स, और या फिर ये क्या हो सकता है? कंटिन्यूएशन में ग्रोथ करता रहता है। दो चीज़ें होती हैं यहाँ पर। तो अगर वो एक फ्लावर में कन्वर्ट हो रहा है, या फिर कंटिन्यूसली ग्रोथ करता जा रहा है, तो इस बेसिस पे यहाँ पर दो मेन इन्फ्लोरेसेंस को बताया गया है। फर्स्ट इज रेजिमोस एंड दूसरा सैमोस। सो रेजिमोस क्या होता है? रेजिमोस में जो एक मेन एक्सिस है वो कंटिन्यूसली ग्रोथ करती रहती है। जैसे यहाँ पे बताया गया कि जो मेन एक्सिस है वो कंटिन्यूसली ग्रो करती रहेगी, और जो फ्लावर वहाँ पे बनेंगे वो लेटरल साइड में बनते जाते हैं। फ्लावर तो ऑफकोर्स बनेंगे ही, दोनों ही तरह की जो अरेंजमेंट है उनमें फ्लावर तो ऑफकोर्स बनेगा ही। तो अगर जो मेन एक्सिस है, दिस इज़ अ मेन एक्सिस, और ये कंटिन्यूएशन में बढ़ती जा रही है,
सी सो मेन एक्सिस ये कंटिन्यूएशन में बढ़ रही है, कंटिन्यूएशन में बढ़ती जा रही है, कंटिन्यूएशन में बढ़ती जा रही है। तो एट दैट टाइम जो फ्लावर होंगे वो साइड बाय साइड अरेंज हो जाते हैं। अभी ये कैसे साइड बाय साइड अरेंज होते हैं ये मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। कैसे अरेंज होते हैं, सी देखो, अगर अब यहाँ पर क्या है कि एक ये मेन एक्सिस, ठीक है, मेन एक्सिस है, यहाँ पर फ्लावर निकले, ठीक है, इस मेन एक्सिस से फ्लावर निकलते हैं, ठीक, ये फ्लावर यहाँ पर निकले। अब ये मेन एक्सिस और आगे की तरफ बढ़ जाएगी, फिर भी यहाँ पर फ्लावर निकलेंगे, फिर ये एक एक्सिस आगे की तरफ बढ़ जाएगी, फिर यहाँ पर फ्लावर्स आपको दिखाई देंगे, एंड देन ये आगे सक्सेसिव ग्रोथ करेगी और फिर आपको फ्लावर यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सो इन शॉर्ट यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो मेन पोर्शन है, जो एपिकल एपेक्स है, वो आगे की तरफ प्रोसीड होता हुआ जा रहा है, और जैसे जैसे वो प्रोसीड होता जाता है वैसे वैसे ऑन अ लेटरल साइड वहाँ पर लेटरल साइड फ्लावर्स बनते जाते हैं। एक्रोपीटल मैनर्स या एक्रोपीटल सक्सेशन में आपको पहले भी समझा चुकी हूँ कि जो न्यू फ्लावर है, जो न्यू अरेंजमेंट है, वो टिप पोर्शन पे होंगे, और जो ओल्ड फ्लावर है वो एट द बेस रीजन जनरेट होते रहते हैं। जैसे आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, सी दैट्स द एग्जाम्पल, कि ये जो मेन एक्सिस है, ये मेन एक्सिस है, ये आगे की तरफ बढ़ती जा रही है, और उसके साइड बाई साइड जो जनरेशन है, जो फ्लावर्स है वो आपको दिख रहे हैं। अभी यहाँ पर फ्लावर बना हुआ है, ये आगे और ग्रोथ करेगी, देन ये साइड बाई साइड लेटर आपको इस तरीके से अरेंजमेंट दिखाई देगा। तो ये जो अरेंजमेंट है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम रेजिमोस इन्फ्लोरेसेंस बोलेंगे, जिसमें मेन एक्सिस कंटिन्यूएशन में ग्रोथ करती रहती है और उसके जो फ्लावर्स है वो लेटरल पोर्शन पर अरेंज होते हैं। वहीं अगर हम साइमोस्टा टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस की बात करें, तो यहाँ पर जो मेन एक्सिस है, यही मेन एक्सिस एक फ्लावर में कन्वर्ट हो जाती है। मैंने भी आपको बोला था कि दो चीज़ें होंगी, या तो जो मेन एक्सिस है वो फ्लावर में कन्वर्ट हो जाए, और दूसरा या तो ग्रोथ करे। तो जो ग्रोथ कर रहा है वो रेसिमोस के अंदर होता है। सो इन अ साइमोस में क्या होगा कि वो एक फ्लावर बन जाएगा, ठीक है, जो टिप रीजन है वहाँ पर एक फ्लावर बन जाएगा। सी अब जब यहाँ पर ये फ्लावर में कन्वर्ट हो गया, एक फ्लोरेसेंस में कन्वर्ट हो गया, सो अब इसमें कोई भी ग्रोथ नहीं होगी, मेन एक्सिस अब ग्रोथ नहीं होगा, बट तब यहाँ पर ग्रोथ लेटरल साइड में होगा, और जो भी न्यू बर्ड्स बनेंगी वो लेटरल साइड में ही बनेंगी। इसके प्रीवियस आपने तो देखा था साइमोस में, जो आगे की तरफ बढ़ रही है, जो आगे की तरफ जनरेट हो रहा है, यहीं पर न्यू फ्लावर्स बन रहे थे, एंड जैसे जैसे न्यू ग्रोथ होती है तो वो लेटरल होते जाते हैं, राइट। जैसे पहले यहाँ पे था, न्यू फ्लावर्स यहाँ पर बने, फिर ये और आगे बढ़ गया तो ये लेटरल साइड हो गए, फिर यहाँ पर दो फ्लावर बने, देन और ये आगे बढ़ गया तो लेटरल हो गया। इस तरीके से होता है राइमोस में। बट अगर साइमोस की बात करें तो उसमें क्या होता है कि उसमें जस्ट एक ही अरेंजमेंट है, एक ही मेन शूट है, ये कन्वर्ट हो चुका है फ्लावर में, एपिकल रीजन इसका फ्लावर में कन्वर्ट हो गया। तो अब यहाँ पर किस तरीके से फ्लावर्स अरेंज होंगे, तो यहाँ पर जो साइड बर्ड्स होती हैं, इन साइड लेटरल बर्ड्स में, लेटरल फ्लावर्स में यहाँ पर न्यू बर्ड्स बनेंगे, एंड ये साइड बाय साइड ग्रोथ करता जाएगा, ठीक है। सो ये इसका एग्जांपल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये दैट्स द एग्जांपल, जिसमें आपको ये मेन एपेक्स दिखाई दे रहा है। ये मेन एपेक्स है जिसपे एक फ्लावर जनरेट हो गया है। अब ये आगे ग्रोथ नहीं करेगा, बिकॉज दो ही चीज़ें हो सकती थी, या तो इसका मेन शूट कंटिन्यूसली ग्रोथ करे, अदरवाइज वहाँ पर एक फ्लावर आ जाए। तो यहाँ पर एक फ्लावर आ चुका है, जो मेन एक्सिस है अब वो कंटिन्यूएशन में आगे नहीं बढ़ेगा। तो एट दैट टाइम जो लेटरल साइड में जो यहाँ पर हमें फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं, उनमें फ्लावर्स बनना स्टार्ट होता है, और उनमें भी इस तरीके से बडिंग होना स्टार्ट होती है। तो ठीक है, तो इस तरीके से आप दो तरीके का यहाँ पर आपने इन्फ्लोरेसेंस देखा, रेसिमोस और साइमोस, ठीक है। सो यहाँ पे भी साइमोस अगर देख लीजिए, टाइप डिफरेंस, जिसमें मेन एक्सिस है, वहाँ पे एक टर्मिनल पोर्शन पे फ्लावर हो जाता है, और नेंस क्या होती है, उसकी ग्रोथ वहाँ पर लिख जाती है, लिमिट जाती है, रुक जाती है। इस तरीके से वहाँ पर बेसिपिडल टाइप ऑफ अरेंजमेंट देखने को मिलता है, यानी कि जो साइड बाई साइड है, बेसिपिडल ऑर्डर बोल रहे हैं, बेसिपिडल ऑर्डर जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो साइड में है, साइड में अब न्यू बर्ड्स आ रही हैं और वो साइड बाय साइड ग्रोथ करता है। और वहीं अगर आपने यहाँ पर देखा था, सो ये लेटरल पोर्शन, ये मेन एक्सिस यही बढ़ता जा रहा है, और वो जैसे जैसे आगे बढ़ता है, इसलिए ये साइड बाय साइड लेटरली अरेंज हो रही है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट द फ्लावर की, व्हाट इज फ्लावर। तो फर्स्ट यहाँ पर मैं आपको बता दूँ फ्लावर क्या होती है। एक रिप्रोडक्टिव यूनिट है किसकी, एंजियोस्पर्म की। एंजियोस्पर्म के जितने भी प्रीवियस आपने एग्जाम्पल्स देखे हैं, हमने क्लासेस पढ़ी हैं प्लांट किंगडम, वहाँ आपको एंजियोस्पर्म के बारे में बताया गया था। और एंजियोस्पर्म में जो मेन यूनिट है जिसके थ्रू रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हो रही है, वो क्या होती है, दैट इज़ द फ्लावर। फ्लावर ही वो रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसके थ्रू रिप्रोडक्शन वहाँ पे होता है। और अगर फ्लावर है वहाँ पर तो किस तरीके रिप्रोडक्शन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। क्यों, बिकॉज जो फ्लावर है वहाँ पर हमें एक एंडोशियम गैनोशियम भी मिलेंगे, जिसकी वजह से मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स वहाँ पर फॉर्म होते हैं। एंड मेल फीमेल गैमेट अगर फॉर्म होंगे सो वो आपस में फ्यूज़ करके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो एक टिपिकल टाइप ऑफ फ्लावर है, उसमें 4 काइंड्स ऑफ
ऑफ अरेंजमेंट, 4 काइंड्स ऑफ रूल्स अरेंजमेंट आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे, जो कि कहाँ पर मौजूद होते हैं, वो एक स्वैलन एंड जो स्टॉक होता है, स्टॉक का स्वैलन एंड या फिर पेडिसल्स जो होते हैं वहाँ पर मौजूद होते हैं। यानी कि ये आपका एक स्टॉक है फ्लावर का, और ये एक रीजन जो कि एक स्वैलन रीजन होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, थैलेमस बोलते हैं या फिर रिसेप्टेबल बोलते हैं। जो थैलेमस यहाँ पर मौजूद है, इस थैलेमस के ऊपर 4 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे। वो 4 स्ट्रक्चर्स कौन से हैं? दीज 4 स्ट्रक्चर्स आर स्केलेक्स, कोरेला, एंडोशियम एंड गाइनोशियम। तो ये 4 स्ट्रक्चर आपको वहाँ पर देखने को मिलते हैं, दैट इज कैलेक्स, कोरेला, एंडोशियम एंड गाइनोशियम। कैलेक्स कोरेला एक्चुअली एक एक्सेसिव ऑर्गेन्स है जो कि वहाँ पर मौजूद हैं, बट उनका रिप्रोडक्शन में ऐसा कोई रोल प्ले नहीं होता, सो दैट्स वाई दे आर द एक्सेसिव ऑर्गन। एंड वहीं अगर हम बात करें एंडोशियम गाइनोशियम की, सो दे आर द मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। कुछ ऐसे भी प्लांट्स हमने यहाँ पर देखे हैं जिनमें जो ये कैलेक्स कोरेला है वो बिल्कुल आपस में ज्वाइंट हो जाते हैं, उनके बीच में कोई डिस्टिंग्विशिंग फीचर आपको नहीं देखने को मिलेगा। लाइक लिली प्लांट में क्या होता है कि जो कैलेक्स और कोरेला होता है वो एक साथ ज्वाइंट हो जाते हैं, और जिसकी वजह से इनके बीच में कोई डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलता, जिसे हम क्या बोलते हैं, पेरीनेथ टर्म यहाँ पर हम यूज़ करते हैं, जिसमें कैलेक्स और कोरेला आपस में ज्वाइंट हो जाए। ठीक है, सो अगर आपको समझाएं कि व्हाट इज कैलेक्स कोरेला, सो अगर ये एक फ्लावर है, ठीक है, ये एक बीच, ओके वेट, सो ये एक थैलेमस में पहले बनाती हूँ ये फ्लावर, और इस पर एक स्वलन थैलेमस मौजूद है, देन इसके ऊपर एक ओवरी मौजूद होगी। ठीक है, एक ओवरी का रीजन यहाँ पर मौजूद होगा। आफ्टर दैट कुछ पेटल्स मौजूद होती हैं कुछ इस तरीके के, जिसे हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम क्या बोलेंगे, ये दीज आर, सो दीज आर द फ्लावर अरेंजमेंट, जैसे मैंने भी आपको यहाँ पे बनाया था, ये थैलस एंड देन थैलस के ऊपर एक ओवरी अरेंज होती है। ठीक है, एक रफ डायग्राम आपको बता के दिखा रहे, ओवरी अरेंज होती है, एंड देन यहाँ पर कुछ फ्लावर्स अरेंज होते हैं। तो दीज आर द, इन्हें हम सेपल्स भी बोलते हैं, और सेपल्स ही क्या होता है यहाँ पर, वो कैलेक्स का रोल प्ले करते हैं। देन आफ्टर कुछ पेटल्स आपको दिखाई देंगी, तो दीज पेटल्स, जो पेटल्स हैं इन्हें हम कोरेला बोलते हैं। सो दिस इज कैलेक्स एंड दिस इज कोरेला, एंड यहाँ पर एक फीमेल ऑर्गन मौजूद है, दैट जिसे हम क्या बोलते हैं, गाइनोशियम, एंड वहीं पर हमें कुछ यहाँ पर एज अ फीमेल ऑर्गन्स भी दिखाई देंगे जिन्हें हम बोलते हैं एंड्रोशियम। सो ये कंप्लीट पार्ट है हमारे फ्लावर का, जिसमें कि जो कैलेक्स है एंड जो कोरेला होता है वो ऐसा एक्सेसिव पार्ट है, वो ज़्यादा रोल प्ले नहीं करता, सिर्फ एंडोशियम एंड गाइनोशियम का ही रोल होता है वाइल द रिप्रोडक्शन। ठीक है, सो नेक्स्ट अभी हम पढ़ेंगे अबाउट द कैलेक्स कोरेला कि वो किस तरीके से अरेंज है। यहाँ पर एक जर्नल व्यू में मैंने आपको बताया, और लिली के केस में तो क्या होता है कि कैलेक्स कोरेला आपस में अटैच हो जाते हैं, कोई डिफ्रेंशिएशन आपको वहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। सो कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिसमें क्या होता है कि फ्लावर है और उसमें एंडोशियम गाइनोशियम दोनों मौजूद है। ठीक है, सो ऐसे फ्लावर्स जिसमें एंडोशियम गाइनोशियम दोनों मौजूद है उन्हें हम बाइसेक्सुअल बोलते हैं। एंड वहीं कुछ ऐसे फ्लावर होते हैं जहाँ पर या तो स्टेमन है और या तो कार्पल्स है। स्टेमन यानी कि या तो वहाँ पर फीमेल ऑर्गन है, सॉरी मेल ऑर्गन है यहाँ पे, स्टेमेंस मतलब मेल गैमेट वहाँ पे मौजूद है, एंड कार्पल जो कि हम पिस्टल को हम कार्पल कहते हैं, पिस्टल यानी कि जो फीमेल ऑर्गन है। सो फीमेल ऑर्गन अगर वहाँ पे मौजूद है अकेला, सो भी उस यानी कि कार्पल्स अकेले हैं, और अगर स्टेमेंस अकेले हैं यानी कि मेल गैमेट भी अकेले है, तो वहाँ पर क्या होता है, यूनिसेक्सुअल होते हैं ऐसे फ्लावर जिनमें या तो वो सिर्फ मेल होंगे या फिर फीमेल अलग अलग होते हैं, तो उन्हें हम यूनिसेक्सुअल बोलते हैं। एंड वहीं अगर कोई ऐसा फ्लावर है जिसपे दोनों ही वहाँ मौजूद है, एंडोशियम गाइनोशियम दोनों मौजूद है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल। आफ्टर दैट कुछ सिमेट्री के बारे में डिस्कस कर ले, बिकॉज हमें प्रीवियस पढ़ चुके हैं अबाउट की बहुत सारी जो बेसिस ऑफ डिवीज़न है कि किस तरीके से उन्हें डिवाइड किया गया क्लासिफिकेशन में। सो उसमें हमने सिमेट्री के बारे में पढ़ा था, तो सिमेट्री के बारे में यहाँ पे बताया गया कि जो फ्लावर्स है उनमें भी उनको अबाउट देयर सिमेट्री डिवाइड किया जाता है। सो फर्स्ट यहाँ पे बताया गया एक्टिनोमॉर्फिक और जैग्नोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक क्या होते हैं, रेडियल सिमेट्री जैसे उन्होंने यहाँ पे बता दिया, एंड जैगोमॉर्फिक क्या होता है, बायलेटरल सिमेट्री। आपको रेडियल सिमेट्री याद होगा कि हम किसी भी एक्सिस से उसे डिवाइड करें, एक से ज़्यादा एक्सिस से या एक से ज़्यादा प्लेन से आप उसे डिवाइड कर दें तो वो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड होते हैं। सो यहाँ पर ही बताया गया कि जब एक फ्लावर को आप डिवाइड कर रहे हो 2 हाफ्स में डिवाइड कर रहे हो, और एनी रेडिकल्स यानी कोई किसी भी एक्सिस से आप उसे डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब ये कोई एक फ्लावर है फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक, एक फ्लावर है ये,
एक और फ्लावर यहाँ पे, और इसको आप किसी भी एक्सिस से अगर डिवाइड कर रहे हो तो वहाँ पर ऑलवेज वो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइडेड हो पा रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक बोलते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक यानी कि रेडियल सिमेट्री के बारे में यहाँ पर बताया गया है। जिस ये एग्जाम्पल क्या होते हैं, मस्टर्ड, दतूरा, चिली, इस ये सब जो जितने भी एग्जाम्पल है इसके अंदर हम जो सिमेट्री देख रहे हैं वो एक्टिनोमॉर्फिक होती है या फिर रेडियल सिमेट्री। एंड वहीं एक कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं, फ्लावर होते हैं, जिनको हम डिवाइड तो कर सकते हैं 2 इक्वल हाफ्स में, बिल्कुल कन्वर्ट कर सकते हैं, बट ओनली अ वन पर्टिकुलर प्लेन, सिर्फ एक पर्टिकुलर प्लेन से जब आप उन्हें डिवाइड करेंगे तभी वो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड होंगे, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, ज़ैगोनोमॉर्फिक। ज़ैगोनोमॉर्फिक यानी कि बायलैटरल सिमेट्री। बायलैटरल सिमेट्री में भी हमने पढ़ा था कि जो बॉडी है उसको आप जस्ट एक हाफ से डिवाइड करेंगे तभी वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगी। सो वैसे ही इस अरेंजमेंट यहाँ पर भी मौजूद है प्लांट्स में। वेनेवर अ फ्लावर, कि अगर कोई फ्लावर है यहाँ पर और उसको जब आप केवल बीच से डिवाइड करोगे तभी वो एट द मेन एक्सिस एक ही पॉइंट से आप उसे डिवाइड कर रहे हो, देन वो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ज़ाइगोनोमॉर्फिक या फिर ये बायलैटरल सिमेट्री होती है। एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिया हुआ लाइक पी, मटर का एग्जाम्पल पी होता है, गुलमोहर एंड बीन, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ज़ाइगोनोमॉर्फिक कैस्किया ऑल्सो। और कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर ए सिमेट्री होती है, यानी इरेगुलर से वहाँ पर कोई डिसाइडेड सिमेट्री नहीं है। ये भी हमने सिमेट्री के अंदर पढ़ा हुआ है, जिसमें से आप उन्हें किसी भी हाफ से डिवाइड कीजिए, किसी भी एक्सिस में डिवाइड कीजिए, वो कभी भी एक पर्टिकुलर किसी भी हाफ से आप डिवाइड करो उसे, वो कभी भी 2 इक्वल हाफ्स में, 2 सिमिलर हाफ्स में डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, आप उसके एक्सिस को लेकर उसे किसी भी आप इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कीजिए, वो डिवाइड नहीं होगा। तो इस तरीके से सिमेट्री जहाँ पर आपको दिखाई देगी उसे हम एसिमेट्रिकल्स बोलते हैं, जहाँ पर कोई भी सिमेट्री नहीं है, कोई रेगुलर पैटर्न नहीं है सिमेट्री। नेक्स्ट जो फ्लावर होते हैं उनमें 3 तरह के अपेंडेजेस मौजूद होते हैं, फ्लोरल अपेंडेजेस मौजूद हैं, जो कि कैसे होते हैं, 3, 4 एंड 5 के मल्टीपल्स में होते हैं। जैसे ट्राइमर्स यानी 3 ट्राइमर्स या मैक्सिमम, यहाँ पे जो भी फ्लोरल अपेंडेंस है वो 3 के मल्टीपल्स होंगे, लाइक 3, 6, 9। ठीक है, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, ट्राइमर्स बोलते हैं। वही टेट्रामर्स यानी कि 4 के मल्टीपल्स में, 4 के मल्टीपल्स 4, 8, 12। ठीक है, सो इस तरीके का जहाँ पे भी लीव्स आपको वहाँ पे पेडल्स मौजूद आपको दिखाई दे रहे हैं, सो उनमें क्या है, अगर वो ट्राइमर्स है यानी कि 3 के रिस्पेक्टिव है, एंड टेट्रामर्स यानी 4 के रिस्पेक्टिव, एंड वही पेंटामर्स में 5 के रिस्पेक्टिव, तो 5 लीव्स हो सकती हैं या फिर 10 हो सकती हैं या 15 हो सकती है। सो इस तरीके से जो फ्लोरल अपेंडिक्स है उनको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ट्राइमर्स, टेट्रामर्स एंड पेंटामर्स। अगर आप इनको जब आगे हम क्लासेस पढ़ेंगे तो वहाँ आप और अच्छे तरीके से वहाँ उन्हें समझ सकते हैं। ऑल्सो कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनमें ब्रैक्ट्स मौजूद होते हैं। नाउ व्हाट इज ब्रैक्ट्स, एक्चुअली जब प्लांट ग्रो करता है तो यहाँ पर एक फ्लावर ग्रो हुआ, एंड फ्लावर के जो एपिकल रीजन या फिर साइड का रीजन है जो कि किससे जुड़ा हुआ है, एक शूट एक्सिस से वहाँ पर जुड़ा हुआ है, तो अगर वहाँ पे आपको छोटा सा एक लीफ दिखाई देता है तो उस लीफ को हम क्या बोलते हैं, ब्रैक्ट्स बोलते हैं। सो ऐसे फ्लावर जिनका जिस रीजन से जो उनका पेडिसल रीजन है, यानी कि जिसके थ्रू वो मेन शूट से अटैच है, अगर वहाँ पे आपको एक छोटा सा लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है तो उसे हम ब्रैक्ट्स बोलते हैं। तो जिनके अंदर ये टाइप स्ट्रक्चर होगा उन्हें हम ब्रैकेट्स बोलेंगे, और जिनमें ऐसे ब्रैक्ट्स नहीं होते तो हम इरेक्ट्स बोलते हैं उन्हें। ठीक है, इरेक्टिस। ओके, सो यहाँ पे भी हमने एक डिवीजन को देखा। दिस आर द एग्जाम्पल, जो भी मैं आपको समझाऊंगी पोजिशंस किस तरीके से होती हैं। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द पोजीशन, जो भी हमने कैलेक्स, कोरेला, एंडोशियम, गायनोशियम को यहाँ पर डिस्कस किया। सो उनके बेसिस पे जो थैलेमस है उनको अलग अलग ग्रुप्स में एज डिवाइड किया गया है, दैट इज हाइपोगाइनमस, एपिगाइनमस एंड पेरीगाइनमस एंड एपिगाइनमस। इसमें क्या होता है कि जो थैलेस है, ठीक है, थैलेस के ऊपर क्या है, ओवरी, एंड ओवरी के साथ वहाँ पर क्या मौजूद है, एंडोशियम एंड कैलेक्स कैरोला। तो कैलेक्स कैरोला और ऑल्सो एंडोशियम किस तरीके से उस थैलेमस के ऊपर अरेंज है जहाँ पर क्या है, ओवरी भी मौजूद है। तो ये चारों ही ऑर्गन सिस्टम एक फ्लावर में किस तरह से अरेंज होते हैं, उन अरेंजमेंट के बेसिस पे उन्हें डिवाइड किया गया है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, हाइपोगाइनमस, पेरीगाइनमस एंड एपोगैमस। तो फर्स्ट एक एक करके हम पढ़ते हैं। सो हाइपोगाइनमस में क्या होता है कि जो गायनोशियम है,
यानी कि जो मेन ओवरी है वो सुपीरियर होती है, यानी कि हाईएस्ट पोजीशन पर होती है, और बाकी जितने भी पार्ट्स हैं, बाकी पार्ट्स कौन से होंगे, कैलेक्स, कोरोला और एंडोशियम, ये बिलो होते हैं उससे, यानी कि ओवरी जो है वो उस सुपीरियर पोर्शन पे मौजूद है, एंड बाकी जितने भी कैलेक्स, कोरोला या फिर एंडोशियम मौजूद है वो उससे लोअर रीजन पे मौजूद होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर जो ओवरी है वो भी कैसी है, सुपीरियर। दो बातें आपको याद रखनी है कि फर्स्ट तो हाइपोगाइनेमस क्या होता है, हाइपोगाइनेमस क्या होता है, हाइपोगाइनेमस में जो गाइनोशियम है वो हाईएस्ट पोजीशन पे होता है, बाकी सारे जितने भी ऑर्गन्स हैं वो लोअर पोजीशंस पे होंगे, उससे नीचे होंगे, एंड यहाँ पे जो ओवरी है वो कैसी हो जाएगी फिर, सुपीरियर। सो आपने एग्जांपल्स के कहाँ पे देखे, मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल में आपको इस तरीके का अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल, ये जैसे आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है, आप ये मत देख सोचो बेटा कि ये लीफ तो यहाँ तक भी है, ये लीफ यहाँ तक भी है, तो ऐसे नहीं है। आप सिर्फ पोजीशन देखिए कि वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। सो ये आपको थैलस दिखाई दे रहा है, राइट, ये थैलस दिखाई दे रहा है, यहाँ से देखो ये लगे हुए कैलेक्स, ये दो नीचे लगे कैलेक्स, और ये लगे हुए कोरोला। तो ये जो कैलेक्स और कोरोला है, और ये क्या है आपकी ओवरी, तो ये तो ओवरी से नीचे ही है ना, ये अगर आपको ओवरी दिखाई दे रही है, जो प्लांट की ओवरी है, दिस ओवरी, इस ओवरी से नीचे ही तीनों अरेंज है, वो इलोंगेटेड है, इस वजह से उसके साइज में दिखाई दे रहे हैं, बट उनका ओरिजिनेशन कहाँ हो रहा है, उनका जो ओरिजिनेशन है वो लोअर ऑफ द ओवरी, ओवरी के बिलो साइड से होता है। दैट्स वाई इसे हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, हाइपोगाइनेमस, जिसमें कि ओवरी क्या होती है, सुपीरियर होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, कुछ ऐसे भी फ्लावर्स होते हैं जिनमें जो गाइनोशियम है वो सेंटर रीजन में होता है, और इसके साथ साथ जो भी अदर पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर है वो भी सेम पेज पर, सेम लेवल पर अरेंज्ड होते हैं, तो वहाँ पर हम उसे बोलते हैं पेरीगाइनेमस। इसके प्रीवियस जो हम पढ़ रहे थे वहाँ पर सुपीरियर ओवरी थी, बट इन दिस सिचुएशन सुपीरियर ओवरी नहीं है, एक सेम लेवल पे है, ज़्यादा वहाँ पर वो बहुत सुपीरियर नहीं है और वो बहुत इन्फीरियर्स नहीं है, एक सेम लेवल पर ही वहाँ पर ओवरी है, और सेम लेवल पे ही वहाँ पर एंडोशियम एंड साथ में कैलेक्स, कोरोला मौजूद होते हैं। तो इस तरीके के अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, पेरीगाइनेमस। एंड यहाँ पर जो ओवरी है उसे हम क्या बोलते हैं, हाफ इन्फीरियर, बिकॉज प्रॉपर इन्फीरियर वो है नहीं, सेम लेवल पे ही है। अभी जो इसके बाद आप नेक्स्ट पढ़ोगे वो प्रॉपर इन्फीरियर हो जाती है। सो यहाँ पर वो क्या है कि एक हाफ इन्फीरियर है, ना ज़्यादा सुपीरियर एंड ना ज़्यादा इन्फीरियर, मिडल पे अगर वो मौजूद होती है तो वहाँ पर हमने उसे क्या बोलते हैं, हाफ इन्फीरियर। एंड इस तरीके का जो अरेंजमेंट होता है उसे हम पेरीगाइनेमस बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा प्लम, रोज एंड पीच में। सो यहाँ पर अगर आप एग्जाम्पल को चेक करो, सो दिस, ये जो आपको बी एंड सी स्ट्रक्चर्स दिखाए गए, यहाँ पे पेरीगाइनेमस है, बिकॉज आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ओवरी, एंड ओवरी के साथ ही साथ ये जो कैलेक्स की यहाँ पर अरेंज है उस पर कैरोला अरेंज है, यहाँ पर भी ओवरी है और यहाँ पर कैलेक्स कोरोला है। सो एक सेम पेज पे ही है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको वहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, एक सेम पेज पर ही वो जनरेट हुए, एक सेम लेवल पर है इस वजह से। एंड ऑल्सो अभी भी यहाँ पर जो ओवरी है वो प्रॉपर इन्फीरियर नहीं हुई है, बिल्कुल नीचे नहीं चली गई है, मिडिल पोर्शन में ही है, उनके बराबर में है अभी भी, इस वजह से इसे हम क्या बोलते हैं, हाफ इन्फीरियर बोलते हैं। ऑल्सो इसे हम क्या बोलते हैं, पेरीगाइनेमस। थर्ड इज एपिगाइनेमस। एपिगाइनेमस फ्लावर्स क्या होते हैं, एपिगाइनेमस फ्लावर्स में जो थैलस रीजन है, जो थैलस रीजन है जिसके ऊपर ओवरी मौजूद होती है, लाइक प्लांट्स एंड ये थैलस रीजन, और इसके ऊपर क्या है, ओवरी होती है। बट ये क्या होता है एपिगाइनेमस में, ये बहुत इनलार्ज हो जाता है, और इनलार्ज होने की वजह से ये ओवरी को प्रॉपर तरीके से कवर कर लेता है। सो यहाँ पर जैसे बताया गया कि थैलेमस है वो ग्रो कर जाता है अपवर्ड डायरेक्शन में, एंड वो ओवरी को कम्प्लीटली कवर कर लेता है, एंड आफ्टर दैट जो भी थैलेमस यहाँ से निकल रहे वो आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं, राइट। यहाँ पर ये प्लांट है, एक थैलेमस इधर से निकल रहा है, एक थैलेमस इधर से निकल रहा है, ये थैलेमस आपस में क्या हो जाते हैं, फ्यूज़ कर जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं और इस ओवरी को पूरी तरीके से कवर कर लेते हैं। तो इस टाइप का जहाँ पर भी अरेंजमेंट आपको दिखेगा वहाँ पर क्या होती है, एपिगाइनेमस होता है। एंड ऑल्सो जो अदर पार्ट्स है, जो अदर ऑर्गन्स है वहाँ पर वो क्या होते हैं, सुपीरियर हो जाते हैं, वो ओवरी से ऊपर अराइज होते हैं। ठीक है, पहले तो वो कम्प्लीटली फ्यूज़ हो चुका है, और फ्यूज़ होने के बाद अदर प्लांट जो फ्लावर होते हैं वो ओवरी से अबव, लिखा हुआ है ना अबव द ओवरी, सो ओवरी से अबव वो वहाँ पर जनरेट होते हैं। तो यहाँ पर अब ओवरी कैसी हो गई, इन्फीरियर हो जाती है। और ये एग्जाम्पल आपको कहाँ मिलता है, गवावा, क्योंकि क्यूकम्बर के अंदर आपको इस तरीके का एग्जाम्पल, और जो सनफ्लावर्स होते हैं
उनके अंदर भी आपको यहाँ पर इससे एग्जाम्पल दिखाई देंगे। सो यहाँ पर जो बेसिस ऑफ डिवीज़न था वो क्या था, ओवरी का, कि ओवरी किस तरीके से अरेंज है। अगर ओवरी ऊपर है, बाकी जितने भी कैलिक्स कोरेला अदर ऑर्गन है वो नीचे होते हैं, तो उन्हें यहाँ पे हम सुपीरियर बोलते हैं, यहाँ पे हाइपोगैनमस बोलते हैं। अगर जितने भी ओवरी या जो मेन ओवरी है उसके साथ में जितने भी अदर ऑर्गन्स हैं वो एक सेम लेवल पर अरेंज हो, बहुत ज़्यादा इन्फीरियर ना हो, तो उसे हम हाफ इन्फीरियर बोलते हैं। एंड थर्ड, एक ऐसा क्लास जिसके अंदर जो ओवरी है वो बहुत नीचे हो जाती है, इन्फीरियर हो जाती है, और जितने भी अदर ऑर्गन्स है वो उससे अबव ग्रो करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एपिगैनमस। एंड जिसमें ओवरी क्या होती है, इन्फीरियर होती है। अगर हम एपिगैनमस का एग्जाम्पल देखें, सो ये आपको एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है कि जिसमें ये थैलस ग्रो हो गया और थैलस ने ग्रो होकर ओवरी को कम्प्लीटली क्या कर लिया, कवर कर लिया है, और जितने भी अदर प्लांट्स हैं लाइक कैरेलेक्स कोरेला और एंड्रोशियम वो ओवरी के ऊपर की तरफ जनरेट हो रहे हैं। सो इसे हम क्या बोलते हैं, एपिगैनमस बोलते हैं। सो यहाँ से आपने पढ़ा अबाउट द इनफ्लोरेसेंस एंड ऑल्सो जो भी यहाँ पर बताए गए हैं डिवीजन ऑफ द फ्लावर, की जो फ्लावर होता है किस तरीके से, नाउ व्हाट इज फ्लावर, वो कैसे बनता है, उसमें क्या चीज़ें होती हैं, वो हमने यहाँ पर डिस्कस की। एंड नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। जो भी हमने कैलस कोरोला भी पढ़ा है उसको एक एक करके हम डिवाइड करेंगे, पढ़ेंगे कैलस क्या है, कैरोला क्या होता है, और वो किस तरीके से एक अरेंजमेंट बनाते हैं इन अ फ्लावर।